नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में एक साथ 2-3 चमत्कार देखने को मिलेगा। इस समय भाग्य आपका 1-2 क्षेत्र में प्रबल होगा, लेकिन साथ ही साथ इस समय एक साथ में 2-2 समस्याएं भी आने वाली है। बहुत बड़ा भयंकर झटका भी आपको लग सकता है। साथ ही साथ एक साथ 2-2 मुसीबतें सामना करना पड़ेगा आपको। और इस समय कुछ चीज़ें ऐसी भी है जहां पर आप किसी दुविधा में फंसने वाले हैं और सही निर्णय लेने में आपको समस्याएं हो सकती है दोस्तों। लेकिन इस समय आप अगर गलत निर्णय लेंगे तो आपको आगे चलकर अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस समय आपको दुविधाओं के बीच में सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। हालांकि आपको थोड़ी समस्याएं होगा, आपको समझने में दिक्कतें आएगी कौन सा राह हमको चुनना है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो बातें बताऊंगा, अगर यह बातों का विशेष ध्यान देंगे तो आपको मुसीबतें नहीं आएगी और जो बड़े झटके लगने वाले हैं, जो विशेष समस्या आपके जीवन में इस समय आने वाला है, उससे भी आप आसानी से बच सकेंगे। बस मैं कुछ बातों का ध्यान बताऊंगा, वह बातों का ध्यान रखना है। कुछ गलतियां आपको जीवन में नहीं करनी होगी, उस मुसीबतों से आप बच सकते हैं। और इस समय कौन क्षेत्र में आपको अधिक तरक्की मिलने वाला है, कौन से क्षेत्र है जिसमें आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी मैं विस्तार से बात करूँगा। दोस्तों, विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इस समय आपको तरक्की देखने को मिलेगा। इस समय सबसे बड़ी सफलता मिलेगी आपको। जो लंबे समय से आपके जीवन काल में समस्याएं चली आ रही है, मुसीबतें चली आ रही है, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में कई सालों से मुसीबतें चली आ रही है, एक से बढ़कर एक समस्याएं चली आ रही है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ साल पहले की ओर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में इतना तकलीफें नहीं थी। आप अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे, जीवन में सब कुछ सही से चल रहा था, आप अच्छे कमाई भी कर रहे थे, जीवन में इतना मुसीबतें भी नहीं था और इतना शत्रु भी नहीं था। और आपका बात हर कोई मानता भी था, जिसको बोलते थे वही बात मानता था। घर समाज में आपका काफ़ी मान सम्मान था, आप समाज में सबसे तेज इंसानों में गिनती आते थे। और साथ ही साथ लेकिन यही कुछ सालों से जीवन में आपका समस्याएं इतनी चली आ रही है कि जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग मिट्टी भी छूता है तो सोना बनता है, लेकिन आप सोना भी छू रहे हैं तो मिट्टी बन जाता है। जैसे लगता है कि भगवान आपसे ही सिर्फ नाराज हो गया है। हर जीवन में हर समस्याएं आपके पास ही दे रहा है। आप एक समस्या को समाप्त नहीं कर पाते हैं, दूसरा समस्या आके खड़ा हो जाता है। आप बहुत मुश्किल से भी धन संचय नहीं कर पा रहे हैं, पैसे आपके पास टिकते नहीं हैं, पैसे इधर से आते हैं उधर चले जाते हैं। और बहुत मुश्किल से मेहनत से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जाता है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, आज के बाद ये समस्या आपका समाप्त होने वाला है और ज़िंदगी आपका यहाँ से प्रबल होने वाला है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में अभी रोजगार, कारोबार, व्यापार में लगातार एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। आप जब भी कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको लगता है कल परसों से शुरुआत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं उसके पहले कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। और दोस्तों, इस समय जो लोग आपका हर समय हर बात माना करता था, वही लोग इस समय आपसे रुष्ट है। कुछ लोग को आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वह लोग ही इस समय आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है और आपकी बातों को नहीं मानता है और आपको तकलीफ भी देता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जो समस्याएं चली आ रही थी, ये समस्याएं आपके जीवन से इस समय समाप्त होगा। इस समय आपके रोजगार में भी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। रोजगार, कारोबार में जो अड़चनें आ रही थी उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस समय आपको फ़ोन कॉल से कोई बड़ा डील भी आने की संभावनाएं दिख रही है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेशी यात्रा भी हो सकता है और यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। लेकिन इस समय कोई आपको षड्यंत्र रचेगा, वहाँ पर आपको परेशान करने के लिए कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपसे जलन वाला भावना रखेगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन में
आपने अपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल किया है, आपने दिन रात मेहनत करके हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन प्राप्त नहीं हुआ है, आपने दिन रात एक करके, दिन रात मेहनत करके आपने सारी धन हासिल किया है। यही तरक्की देख करके आपके कुछ अपने ही लोग आपके शत्रु बन रहे हैं और आपसे जलन वाला भावना रखते हैं। और दोस्तों, आपके जो अपने कुछ लोग ऐसे हैं जो शत्रु हैं, जो अपना दुखी से दुख नहीं है, वह आपका खुशी देख करके दुखी हो रहा है, आपके खुशियों से उन्हें परेशानी हो रही है। और दोस्तों, यह लोग कोई पराये नहीं, आपके अपने ही लोग हैं। और दोस्तों, एक दो बातों का और यहाँ पर आप विशेष ध्यान देंगे तो आपको जीवन में लाभ होगा और जो समस्याएं आ रही है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, इस समय जहाँ पर विदेशी कारोबार की बात है, आप विदेश जाएंगे, यात्रा आपका सफल हो रहेगा, जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य भी सफल रहेगा। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपको परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचेगा, आपको नुकसान करने के लिए, आपको असफल करने के लिए। हालांकि आप यहाँ थोड़ी बुद्धि से, सावधानी से चलेंगे, बुद्धि और चालाकी से सब कुछ आप सही से मैनेज कर लेंगे, आपको कोई नाकाम नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधान रहने की यहाँ पर सलाह दी जाती है। थोड़ा सतर्क रहेंगे, अपने वाणी पर संयम रखेंगे और जो भी बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे। अपने बातों में ऐसा भी कुछ शब्द नहीं बोलना है जिससे आपको गलत साबित कर सके या कोई आपको नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, अगर आप विदेशी कारोबार से नहीं जुड़े हैं, अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं, तब भी आपको तरक्की मिलेगा, तब भी आपको लाभ होगा। लेकिन सेम सिचुएशन आपके साथ भी होने वाला है, वही समस्या आपके साथ भी होने वाला है। आप भी तरक्की हासिल करेंगे, जीवन में सफलता मिलेगी, आपकी भी लंबी यात्रा होगा, जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य भी सफल होगा। लेकिन वहाँ पर आपको भी थोड़ा सावधानी बरतना होगा। कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको परेशान करना चाहेगा, आपको नुकसान करना चाहेगा, षड्यंत्र रचेगा, आपको यहाँ तक कि बदनाम करने के लिए भी साजिश रचेगा। लेकिन आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा, अपने वाणी पर संयम रखना होगा। दोस्तों, अगला जो सफलता मिलने वाली है, सबसे अधिक जिसमें सफलता मिलेगा है, वह है आपका आर्थिक स्थिति। इस समय आपका आर्थिक स्थिति में पहले से अधिक सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको सफलता मिलेगी, धन भी मिलने की संभावनाएं दिख रही है, कई जगहों से धन भी आएगा। इस समय आकस्मिक धन भी प्राप्त होने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ जगहों पर आपने पैसा निवेश किया है, पैसा लगा दिए हैं, किसी को कर्ज दिए हैं, वह पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, तो इस समय आपका पैसा वापस मिल जाएगा। कुछ जातक को इस समय सरकारी पक्ष से भी अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ जातक को इस समय आकस्मिक धन का भी प्राप्ति होगा। और अगली जो सबसे बड़ी सफलता मिलने वाली है, वह है इस समय जो लोग पहले से नौकरी कर रहा है और लंबे समय से अगर प्रमोशन का सोच रहा है, पदोन्नति का सोच रहा है, उच्च पद ग्रहण करने का सोच रहा है, तो उसमें अगर सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस समय सफलता मिलना 100% संभावनाएं दिख रही है। इस समय आपके ऊपर के अधिकारी आपके ऊपर विशेष मेहरबान रहेगा और आपके जो जूनियर्स हैं उसको भी आपको मिलाकर रखना होगा। हालांकि जो आपके साथ जो लोग कार्यरत हैं, आपके साथ जो लोग कार्य करते हैं, वह आपको इसमें नाकाम करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचेगा। आपको कई समय से, बहुत लंबे समय से आपके ऊपर जलन का भावना रख रहा है और वह नहीं चाहता है कि आपको पदोन्नति हो, आपका प्रमोशन हो, और वह आपके लिए षड्यंत्र रचेगा आपको नुकसान करने के लिए और कई तरह से आपको बदनाम करने का भी साजिश रचेगा। हालांकि इस समय आप अपने सूझबूझ से, चालाकी से बच जाएंगे और आपको पदोन्नति होने की 100% संभावनाएं हैं। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना होगा, अपने वाणी पर आपको संयम रखना होगा और सभी कार्यों को बारीकियों से करना होगा। किसी भी कार्य में अपना गलती नहीं रखना होगा जिससे आपके ऊपर कोई भी एक संदेह कर सके या उंगली उठा सके। इस समय आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी संभावनाएं दिख रही है और इस समय आपका पदोन्नति के साथ साथ आपका वेतन में भी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों, ये तो हो गया आपका सफलता की बात, लेकिन इस समय 2-3 समस्याएं आपके ऊपर आने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को ध्यान से समझना होगा। अगर आप इस बातों का विशेष ध्यान देंगे तो समस्याएं नहीं आएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय आपके जीवन में अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में कोई नई कन्या आने की संभावनाएं दिख रही है। मतलब यूं कहें, पति पत्नी के बीच में कोई और आने की संभावनाएं दिख रहा है, जिसके कारण से आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और घर का पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है। घर में भी आपका मान सम्मान थोड़ा घटेगा, समाज में थोड़ा बदनामी होने का शिकार हो सकता है। इस समय उसके चक्कर में आपको थोड़ा धन भी हानि हो सकता है। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको अज्ञात कन्याओं से, गैर कन्याओं से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए इस समय। नहीं तो इस समय पूर्ण संभावनाएं दिख रहा है कि आपके जीवन काल में कोई नई कन्या आएंगे
और आपके जीवन को थोड़ा सा गलत स्तर पे लेके जाएंगे। आपको इस समय किसी चीज़ का लालच दिया जा सकता है, आपको इस समय दुविधा में फंस सकते हैं। आपको इस दुविधा में आपको सही निर्णय लेना होगा। अगर आप सिंगल व्यक्ति हैं, आप अगर प्रेमी या प्रेमिका नहीं है, आपको विवाहित व्यक्ति नहीं है, तो आपके लिए समस्या नहीं होगा, फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको यहाँ पर सावधान रहना होगा। इस समय उसके चक्कर में आपका धन हानि हो सकता है, समाज में मान सम्मान घट सकता है, बदनामी होने का संभावना हो सकती है, पारिवारिक माहौल बिगड़ेगा, दाम्पत्य जीवन भी बिगड़ सकता है, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता भी खराब हो सकता है। क्योंकि एक बात हमेशा ही समझ लें दोस्तों, कभी भी सच्चाई नहीं छिप सकता है। सच्चाई को थोड़े दिन के लिए लोग दबा सकता है, लेकिन सच्चाई कभी भी छिपता नहीं है। अगर कोई गलती करता है और उन्हें लगता है कि हम इस बात को छिपा लेंगे, तो ऐसा कतई नहीं होता है। इस बातों का विशेष ध्यान दें दोस्तों। तो इसमें अज्ञात कन्याओं से आपको दूरी बनाकर रखना होगा। और एक और दो महत्वपूर्ण जो बात है वह बात यह है कि इस समय आपके गुप्त रूप से आपके शत्रु तैयार हो रहे हैं, और कोई और नहीं, आपके अपने ही लोग इसमें शत्रु बनकर तैयार हो रहे हैं। जिसको आपने हमेशा ही भला किया है वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। और इस समय आपके कुछ अपने ऐसे लोग हैं जो सामने से दिखावा करता है आपके लिए हितकारी है, आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन जरा सा भी उन्हें मौका मिल जाए तो आपके पीठ में छुरा घोंपने से वह चुकेगा नहीं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। पीठ पीछे आपका बुराई करता है, पीठ पीछे आपका चापलूसी करता है, और पीठ पीछे ही आपको बदनाम करने का षड्यंत्र भी रचता है। और यह एक दो नहीं है, अपने साथ आपके खिलाफ भड़का भड़का के 2-3 लोगों को और तैयार कर लिया है, और चाहता है आप बदनाम हो जाएं, आपका मुसीबत में फंस जाएं। यहाँ तक कि कई बार आपको जेल तक भेजने का भी प्रयास कर चुका है, कई बार आपको बदनाम करने का प्रयास कर चुका है, कई बार आपको बड़ी मुसीबत में डालने का प्रयास कर चुका है। हालांकि आपके ऊपर आपका इष्ट देवता शंकर भगवान है, देवों के देव महादेव, तीनों लोकों का मालिक होता है। वह आपका जल्दी कोई भी बाल बांका नहीं होने देगा, कोई समस्या नहीं होने देगा। और आपकी राशि के ऊपर बजरंगबली का भी विशेष कृपा रहता है। आपका शत्रु आपका अधिक बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। इस समय आपको आपके पत्नी और आपके बच्चे के खिलाफ आपको भड़का सकता है, और साथ ही साथ इस समय आपके पत्नी और आपके बच्चे को भी आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, ताकि घर में कलेश हो, आपसी मतभेद हो, घर में तरक्की नहीं कर सके, घर में कोई ना कोई मुसीबत आ जाए। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा, और ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातों का विशेष ध्यान और भी देना होगा। जो सामने आपका हितकारी होने का दिखावा करता है और कहीं पर आपको बुराई कर रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है, कोई इंसान अगर चुगली करने वाला इंसान है, किसी और का बुराई आपके पास आके कर रहा है, तो यह बात तय है कि आपके जाते ही आपका भी बुराई किसी और के पास करेगा। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, सत्य है, कड़वा है, लेकिन सत्य है। अगर कोई इंसान आपके पास आकर के किसी का चुगली कर रहा है, तो जाहिर सा बात है कि आपके जाते ही आपका भी चुगली किसी और के पास करेगा वो। तो ऐसे इंसान से आपको सतर्क रहना होगा। और अगली जो कुछ बातें हैं जिस पर आपको और विशेष ध्यान देना होगा, इस समय आपके गांव समाज के लोग आपको भड़काएंगे आपके पत्नी और बच्चे के खिलाफ। तो आपको कभी भी लोगों के भड़काने के बात को लेकर के अपने घर में आकर के आपको भूल करके भी लड़ाई नहीं करनी है। यह बात का विशेष ध्यान दीजिए। आपको लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, और बाहरी लोगों के चलते अपने घर में आपको कभी भी किचकिच नहीं करना है, नहीं तो घर में कलेश होगा और आपको परेशानियां होगा। बाहरी लोग चाहता ही है कि आप लोग लड़ें और घर में कलेश हो और परेशानियां आए, तो ऐसा आपको भूल करके भी नहीं करनी है। दोस्तों, एक दो और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। इस समय गुप्त रूप से शत्रु तैयार हो रहा है, आपको नुकसान करना चाहता है, आपको किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ तक कि इस समय आपके घर में इतना कलेश डालेगा कि आपके घर के कोई बच्चे भी आपसे लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर जा सकता है, और कोई घटना भी हो सकता है। यहाँ तक कि आपके ऊपर भी बड़ी घटना करने का संकेत है। तो आपको इस समय सूर्यास्त के बाद घर से कम ही निकले तो बेहतर है। साथ ही साथ इस समय अज्ञात लोगों के साथ ना बैठना चाहिए और नहीं आपको जाना चाहिए, और किसी भी अज्ञात इंसान के साथ आपको खाना पीना खाने से परहेज करना चाहिए, और किसी अज्ञात लोगों के साथ आपको कहीं पर जाना भी नहीं चाहिए। एक और बात, अगर कहीं पर जा रहे हैं तो किसी को बताकर नहीं जाएं कि कहाँ पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यह बात अपने घर तक ही सीमित रखें तो बेहतर होगा। और दोस्तों, एक दो बातों का यहाँ पर आपको विशेष और भी ध्यान देना होगा कि कभी भी
अपने कमाई के बारे में किसी को नहीं बताना है। ऐसा बताएंगे तो उसमें आपको बहुत दिक्कतें आएगी, लोगों का नज़र भी लगते हैं और आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। दिक्कतें आएंगी, लोग नज़र भी लगाएंगे और आपको समस्या भी पैदा करेंगे। और एक चीज़ और, कभी भी अपने घर का कमजोरी किसी के साथ साझा आपको नहीं करनी है। दोस्तों आप बता देते हैं आपको जीवन में कुछ सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है, जिससे आपको भाग्य में और भी प्रबल होगा, ज़िंदगी में दिक्कतें नहीं आएगी। दोस्तों इस समय आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करनी चाहिए, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी का अपमान आपको नहीं करनी चाहिए। उससे भाग्य खराब होता है, ज़िंदगी में समस्याएं आती रहती है, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलताएं नहीं मिलती है, रोजगार कारोबार में घाटा होती रहती है। तो कभी भी किसी कन्या का आपको अपमान नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि औरत को हमारे घर में लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में औरत को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी औरत का अपमान नहीं करना है, किसी भी बेजुबान जानवर को या पशु को आपको नहीं मारना पीटना है, उन्हें परेशान नहीं करना है। किसी भी बच्चे के ऊपर आपको बेवजह किसी बच्चे को परेशान नहीं करना है। साथ ही साथ आपको एक दो बातों का और विशेष ध्यान देना है कि सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं दें। इससे जीवन में एक से बढ़कर एक समस्याएं आती रहती है और इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को घर से आप विदा कर रहे हैं और पैसे की दिक्कतें आती रहती है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। दोस्तों अगली कुछ बातों का और विशेष ध्यान देंगे तो लाभ होगा। अगर आपके रोजगार कारोबार में बराबर अड़चनें आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है, तो उसके लिए आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना चाहिए। इससे जीवन का जो परेशानियां आ रही है, जो आपको रोजगार कारोबार में जो दिक्कतें आ रही है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों अगली बात, अगर आपके जीवन में घर में कलेश हो रही है, परेशानी आ रही है, तो उसके लिए आपको शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिलाकर के अर्पित करेंगे तो आपके जीवन का समस्याएं समाप्त होगा, महादेव आपका कष्ट हर लेगा और आपके जीवन में सुकून जरूर आएगा। और दोस्तों अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, घर में रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करेंगे तो आपको जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको कार्य में बाधा आ रही है, उससे भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को। इससे आपका शत्रु खुद ही परेशान हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और साथ में कर सके तो कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें, इससे भी काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।